पंजाब का हिंदू है वो हिंदुत्व वाला हिंदू नहीं है। 1992 से पहले एक अलग तरह का वोटिंग पैटर्न हुआ करता था। कांग्रेस ने भी अपनी पोजीशन जो थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अपनी पोजीशन को ये उन्होंने इसके लिए अपॉलॉजी भी ऑफ़र करी और एक देश के प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह जी बने, सिख थे। पंजाब की राजनीति कास्ट बेस नहीं है, रिलीजन बेस नहीं है। 92 की बात कर रहा हूँ। रिलीजन कास्ट है, दोनों का मिक्सचर है। दलित भी जो है वो मनुवाद से नहीं इन्फ्लुएंस होता, तो इसीलिए मायावती और काशी राम जी को यूपी जाना पड़ा राजनीति करने के लिए। यहाँ पे वो मायावती भी हारी होशियारपुर से इलेक्शन। 2012 का इलेक्शन अकाली दल इसलिए जीता कि उसने पहली बार 11 हिंदू खड़े करे सीटों पे और जिसमें से 9 जीते। हालांकि उसका अलायंस बीजेपी के साथ था, फिर भी ये किया। किसान भी आज सोचें कि ये जब एक्ट रिपील हो गए और वापस आके इलेक्शन लड़े यहाँ पे, तो उनको भी कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ये पिछले 5-7 सालों में ही बात होने लगी कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर दलित होगा या हिंदू होगा या डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तो कोऑप्शन की स्ट्रेटजी चली। पहले कभी किसी इलेक्शन में रिलीजियस कास्ट कैटेगरीज अपने आप में इस तरह से प्रेडोमिनेंट नहीं हुई थी जो अब इस तरह हो। आम आदमी पार्टी के आने से एक जो पंजाब की राजनीति में नई डिमेंशन आई, जिसको हम कहते हैं फ्री बीज और डोल्स की राजनीति। इस इलेक्शन में डोल्स, डेराज और ड्रग्स तीनों ही डीमोनेटाइज्ड करेंसीज हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे बिजली के, तो दूसरी पार्टी कहती है हम 400 दे देंगे। तो कम्पिटिटिव जो आपके फ्री बीज का जो पॉपुलिज्म जो है उसका न्यूट्रलाइज हो गया। वो जब सब पार्टी बात करने लगी तो इसको डीमोनेटाइज करेंसी कहते हैं। अब डीमोनेटाइज हो गई तो इसका इतना इम्पैक्ट, ये वोट स्विंग नहीं होने वाला इससे। तो ये ड्रामा जो सिद्धूइज़म जिसको हम कहते हैं कि पंजाब की राजनीति में आया है, पर इस जो ये थिएट्रिकल रिलीफ लोगों को मिलता है, ये वोट स्विंग शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वोट स्विंग जो होता है रियल इश्यूज़ के साथ जुड़ के होता है। जो चन्नी हैं, जो पंजाब के अब चीफ मिनिस्टर हैं, रणजीत सिंह जी चन्नी, वो पंजाब के लोगों की दर्द की बात कर रहे हैं और जो इनके प्रेसिडेंट है वो पंजाब के दर्द की बात कर रहे हैं। तो दोनों में आपस में एक घमासान है। पहली बार पंजाब के इतिहास में एक शेड्यूल कास्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर बना है। उससे भी एक नई बज़ जो राजनीति में हो रही है। पर पंजाब की राजनीति एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जैसे धर्मशाला हो, जिनके दरवाजे नहीं हैं, जैसे लीडर कहीं जा सकते हैं, वोटर भी आप किसी तरफ जा सकते हैं। कैप्टन साहब का कई पंजाब में चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2 बार और एक अपना इनका इन्फ्लुएंस है, तो उनकी सारी राजनीति इस समय कैप्टन कांग्रेस के अगेंस्ट है। और इस बार जो देखने में लगता है कि मार्जिन जो होंगे इलेक्शन में जीत के कम होंगे, इतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि 5 कॉर्नर कंटेस्ट। ये हिस्टोरिकली तो दलित जितने शेड्यूल कास्ट हैं सब पार्टियों में प्रेजेंट हैं। चरणजीत सिंह जी चन्नी जो उस समय आने अगले 15-20 महीने में उनकी एस्पिरेशन पूरी कर देते हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, तो फिर तो साइकोलॉजिकल स्पिना काफ़ी होगा। मुझे लगता है वो डिमांड पूरी नहीं हो पाएंगी। शेड्यूल कास्ट अपने आप में एक एक्सक्लूसिव कैटेगरी बन जाएंगी पंजाब में, जो आज तक कभी नहीं बनी, अब भी नहीं बनी। सारा एक जो ब्लेम है, ये आपस में एक दूसरे का ब्लेम गेम चल रहा है पॉलिटिकल पार्टी। कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो इन बात को ही लेके सारी राजनीति कर रहे हैं। सरकार की जो सर्विसेज हैं उसमें करप्शन भी है, उसमें हैरेसमेंट भी है, उसमें डिले भी है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है सरकार की। अकाली दल ने एक हिस्ट्री क्रिएट करी थी कि एक ही पार्टी दोबारा इलेक्शन जीती गवर्नेंस के मुद्दे। आप ये तो कह सकते हैं किसानों को पेंशन मिलेगी या किसानों को हम 5,000 रुपये वैसे ही दे देंगे, सब्सिडी दे देंगे। वो तो सब्सिडी का मुद्दा तो है ही है, पर सब्सिडी के साथ साथ आप उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपकी विज़न क्या है। प्रशांत किशोर जी थे, तो उन्होंने इनसे ऐसे वादे करवा दिए जो पूरे नहीं हो सकते। जैसे उन्होंने कहा कि घर घर नौकरी देंगे, तो अब घर घर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहाँ से आएगी। हर पार्टी एक से एक बढ़ के वादे कर रही है। छोटे किसान काफ़ी जो हैं वो एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि आप स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन इकॉनमी की कर नहीं पाए। अगर आप कर देते तो गाँव के कुछ लोग शहर में नौकरियों में या गाँव में ही नौकरियों में चले जाते दूसरे प्रोफेशन में। वो तो ऐसा हुआ नहीं है। तो एक तो मुद्दा ये है कि एग्रीकल्चर का प्रॉफिटेबल बनाना उसको, और दूसरा इकॉनमी जो आपकी इंडस्ट्री है उसको भी एग्रीकल्चर से जोड़ना, ये मुद्दा है। और लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अल्टरनेटिव्स क्या होंगे।
कि जैसे ये 3 एक्ट आए तो इसमें तो बात सीधी आ गई कि एग्रीकल्चर में फ्लरिश, अगर आप इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, पर एग्रीकल्चरिस्ट जो पंजाब का है वो रिडंडेंट हो जाता है, वो पेरिश। तो ये कन्फ्लिक्ट ये था कि आप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहते हैं कि या सर्वाइवल ऑफ एग्रीकल्चर, तो लाइवलीहुड का क्वेश्चन आ गया, इसलिए आपने सड़कों पर इतने प्रोटेस्ट देखे। तो ये एक लाइवलीहुड का मुद्दा जो है, मुझे लगता है पंजाब के लोगों के जहन में है कि हमारा लाइवलीहुड इंश्योर होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस तरह से होगा। कर्जा माफ़ करना था किसानों का, वो नहीं हुआ पूरा 90,000 करोड़ का। जब वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक फार्मर प्रोटेस्ट दे रहा था जिससे कांग्रेस पार्टी अपना एक एडवांटेज ले रही थी, वो एडवांटेज अब कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा क्योंकि वो मूवमेंट अब ख़त्म हो गया। सारा जो कीकड़ा है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के सिर पे फोड़ दिया जाए कि उन्होंने कुछ नहीं किया, पर ऐसा नहीं है। मेजर कंट्रीब्यूशन आम आदमी पार्टी की इस देश की राजनीति में कि उन्होंने मैन्यूफेस्टो लेके आए, ना कि मैनिफेस्टो। और अगर आप अकाली दल और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देखें, उसमें पंजाब के बारे में विज़न है, चाहे वो इम्प्लीमेंट करें या ना करें। आम आदमी पार्टी तो ओब्लिवियस है उसमें, वो तो आके कह देते हैं कि आपको 400 यूनिट फ्री देंगे, 1,000 रुपया हर वीमेन को दे देंगे, हैं तो वीमेन को दे देंगे तो किस बात के लिए दे देंगे, कोई काम नहीं, उनको प्रोडक्टिव एंगेजमेंट नहीं हुई। तो मुझे लगता है ये जो फ्रीबीज हैं लंबी नहीं लेके जाती राजनीति में, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, रियल मुद्दे जो हैं वो आगे आ जाते हैं, वो आएंगे। पंजाब में कोई एक्सक्लूसिव कैटेगरी नहीं है कि महिला अपने आप में एक होमोजीनियस ग्रुप है, ऐसा नहीं है। तो विमेन यूनिफैक्शन का हिस्सा रहती है, ये नहीं कि किनशिप के फैक्शन को तोड़ के दूसरी तरफ चल जाए, ऐसा गाँव में नहीं है। आम आदमी पार्टी सब पार्टियों की जैसी ही पार्टी बन गई, तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि यूथ जो है कि आम आदमी पार्टी के साथ जाकर सोचे कि मैं करप्शन ख़त्म कर दूँगा, तो उसके लिए कैरियर ऑप्शन अब है, एक नई कैरियर ऑप्शन खुल गई राजनीति में आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी जो है अब बाकी सब पार्टियों की तरह ही है। अन्ना हजारे की जो वो मूवमेंट थी एंटी करप्शन वाली या उस तरह का आइडियलिज्म, वो तो कुछ अब है नहीं। अब तो ये सब पार्टियां जो करती हैं वो भी यही करती हैं।